अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मैं आज की वीडियो का टॉपिक है वो अपने बर्ड्स बजरी की स्पेशली बजरी की जो है फार्म की अपडेट कर रहा हूँ। मैं महीने में एक दफ़ा करता था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे कि ऐसे कि आप हर कुछ दिन बाद अपडेट क्या करें। तो मैं अब जो है महीने में 2 दिन अपडेट करूँगा, एक 15 तारीख को और एक 1 तारीख को या 30 मंथ ऑफ लास्ट डे। तो इस तरह से जो है मैं अपडेट कर दिया करूँगा, एक बीच में महीने के सेंटर में और एक लास्ट में बिल्कुल महीने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पेयर हैं जो मेरे पुराने पेयर हैं, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैंने एक 7 पेयर डाले थे। एक ये पेयर है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने 8 पेयर डाले थे, सेम कलर के पेयर हैं। इसने फर्स्ट टाइम में 5 बच्चे निकाले थे। इस टाइम में इसका आई थिंक कोई इशू हुआ है कि ओके, इसने जो है वो अभी 3 बच्चे निकाले हैं। एक बच्चा आप देख रहे हैं बहुत छोटा है और 3 अंडे पड़े हुए हैं, 7 अंडे दिए हैं। अब क्या करना है, इसकी जो छोटा बच्चा है उसे हम रखे रहने देंगे और जो 2 बड़े बच्चे हैं उसको निकाल के हम कहीं और बैलेंस कर देंगे और जो बकाया अंडे हैं उसमें से इंशाल्लाह बच्चे निकल जाएंगे। होता ये है कि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो शुरू में अंडे दे देते हैं, उसके बाद 3-4 दिन के गैप से अंडे देते हैं। तो फिर ये होता है कि बड़े वाले बच्चे जो हैं वो जल्दी निकल जाते हैं और छोटे बच्चे जो रह जाते हैं वो बाद में निकलते हैं। ये मेरे वो सारे पट्टे हैं, ये मुझे बेचने के नहीं है, सारे रखने के पट्टे हैं कि जिसे कुछ बैलेंसिंग कोई पेयर ख़राब होता है तो आप दोस्त भी ऐसा करा करें। कुछ पेयर जैसे ख़राब हो गए उनको फारिग करा, जैसे किसी की मादी मर गई, किसी के नर मर गए या नज़ला आ गया, XYZ कुछ भी बीमारी होती है तो ये मेरे पास बैकअप पे पेयर होते हैं। ये पेयर जो है मैं उनकी जगह फिलअप कर देता हूँ। इसमें से कुछ पट्टे हैं वो बेचने वाले होंगे, बकाया इसमें से पेयर रखने वाले हैं। जैसे सामने वाला नर है, ये बड़ा नर है, इसको रखने वाला नर है। रेड आइज है, ये भी रखने वाले हैं। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो रखने वाले आपको भी, आप लोग भी रखा करें जबकि साथ ज़्यादा पेयर होते हैं, उनको ज़रूरत होती है पेयर रखने की। अगर कोई खुदा ना खास्ता बीच ब्रीडिंग सीजन में कोई पेयर मरता है, बीमार होता है, मादी कुछ भी XYZ कुछ भी इशू आता है तो इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता, बच्चे ख़राब निकाल रहा होता है, नर मादी चेंज करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए होती हैं। एक फार्मर जो है ये सारी चीज़ें प्लानिंग करके रखता है पहले से, जब हमारे ब्रीडिंग सीजन में कोई इशू आए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये सारे पेयर मेरे पास अपने रखने के लिए हैं, सारे बड़े पेयर हैं। जिसी कोई केज खाली होता है उसकी जगह हम फिलअप करते हैं ये। उसके बाद ये एक पेयर है, इसने ये मेरे पास अच्छा पेयर है, इसके 4 बच्चे निकाले। इसके चारों फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड है, इसके 4 बच्चे निकाले। मैंने 3 बच्चे अलग कर दिए, एक बच्चा अंदर है और मादी ने दोबारा अंडे दे दिए, 3 अंडे दे दिए। तो ये अच्छा रिजल्ट रहा। फर्स्ट इसकी टाइम की इसकी ब्रीडिंग थी, फर्स्ट ब्रीडिंग थी नर की भी और मादी की भी। इस पेयर के जो है ये 2 बच्चे हैं, इसके बकाया बच्चे सारे मैंने बेच दिए। आई थिंक कि मादी ने दोबारा अंडे दे दिए हैं, मादी यही बैठी हुई है, इसका नर सामने है। ठीक है, इसका देखते हैं क्या किया है इसने। ओके, इस मादी ने जो है वो 4 बच्चे निकाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम में भी इसने 4 निकाले, सेकंड में भी इसने 4 निकाले। बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से अच्छा नहीं है ये। कम से कम 5 से 6 बच्चे आने चाहिए ब्रीडिंग सीजन में। ठीक है, लेकिन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक ये मेरा पेयर है, इस पेयर को मुझे लग रहा है कि नज़ला हुआ है। इस मादी ने जो है वो 6 अंडे दिए हैं, आई थिंक, हाँ यस 6 अंडे इसके। और ठीक है, इसके लास्ट टाइम इसने 5 बच्चे निकाले थे, उसके बच्चे काफ़ी अच्छे और हेल्दी थे, 4-5 बच्चे थे। उसके बाद एक पेयर है मेरा, ये पेयर है। इस पेयर ने बच्चे निकालना अभी शुरू किए हैं, स्टार्ट किया है। 6 अंडे हैं इसके और इसने अभी बिल्कुल जो है वो स्टार्ट किया है बच्चे निकालना। उसके बाद एक ये पेयर है, इस पेयर ने भी 4 बच्चे निकाले हैं, सेम कलर का पेयर है इसका। ये नर है और मादी भी इसी तरह की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोस्तों को दिखाऊं, ये मेरा पेयर है, ये मादी है और ये नर। इसके 3 बच्चे थे और इसका जो ये बच्चे जब बहुत छोटे थे, 3 हफ्ते के थे, इसका नर मर गया था और इसकी जगह मैंने कोई नर नहीं डाला था ताकि बच्चे सेल्फ ना हो जाएं, खाने पे आ जाएं। अभी ये 3 से 4 दिन हुए ये बच्चे बाहर आ गए कुलिया से, तो मैंने नर एक डाल दिया है। क्योंकि मादी जो है वो अंडों पे आ रही थी और वो अगर बिना नर के अंडे देती तो वो अंडे खाली होते, ख़राब होते। ये नर मैंने इसके साथ डाल दिया। ये नर स्प्लिट का है, रेड आइज का निकला हुआ है और इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। ये मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना था आप दोस्तों के लिए कि इसका नर आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। और ये नर है, इसके साथ मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये मादी ने अकेले बच्चे पाले हैं तो इस वजह से थोड़े से जो है वो बच्चे कमज़ोर हैं। नर इसका मर गया था और मैंने कोई नर नहीं डाला था और बच्चे भी वहाँ नहीं किए थे, मैंने बैलेंस नहीं किए थे। 3 बच्चे थे इसके, 4 बच्चे थे, एक बच्चा इसका मर गया था, मादी सही से इसको फीड नहीं करा सकी थी। बच्चा ये वाला हेल्दी है, ये भी थोड़ा बेहतर है और वो थोड़ा सा जो है वो वीक लग रहा है मुझे। बहरहाल ये एक पेयर हो गए, कुछ पेयर यहाँ से हो गए। अब देखते हैं, इस मादी ने दोबारा अंडे दे दिए, इसको हम तंग नहीं करते क्योंकि ये अभी। उसके बाद एक पेयर मैंने आपको दिखा दिया। तो कुछ मैंने नए पेयर डाले। ये मेरा पुराना पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है, इसका रिजल्ट मुझे बहुत आउट क्लास मिला है जब भी मिला है।
एक तो इसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सेकंड इसके बच्चे हेल्दी होते हैं। वन साइड इसने एक बच्चा निकाला एक दफ़ा। ओके, इस मादी ने थोड़ा सा जल्द कर दिया है, बच्चे इसके बड़े नहीं हुए, इसने दोबारा अंडे दे दिए। मतलब बाहर आने वाले बच्चे 3-4 दिन में बच्चे बाहर आ जाएंगे और इसने दोबारा अंडे दे दिए। ये चीज़ थोड़ा सा मसला करती है, फिर आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। ये मादी है, इसका नर मर गया था, इसका मैंने नर सॉरी इसका नर जो है वो मादी जो है ये अंडे दे रही थी, बच्चे नहीं निकल रहे थे। आप ये देख रहे होंगे, इसका मैंने नर चेंज कर दिया है। मादी अंडे दे रही थी बार बार, 2 दफ़ा इसने ऐसा किया, मैंने थर्ड टाइम में जो है वो मेल इसका चेंज कर दिया है। उसके बाद मेरे पास ये सारी चीज़ें आप करना करती हैं जब आपके पास अच्छी ब्रीडिंग ना आ रही हो, तो आप पूरा साल ज़ाया नहीं करते, अपना सीज़न ऑफ नहीं करते। ओके, ये मादी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, 5 बच्चे निकले में इस मादी ने आउट क्लास। अच्छा, इसमें इस मादी के बच्चों को मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे जो हैं वो सारे इक्वल साइज़ के हैं। बिना गैप के जो है वो बच्चे निकले होंगे, मादी ने बिना गैप के अंडे दिए होंगे, तो बिना गैप के बच्चे निकलते हैं तो एक साइज़ के रहते हैं। उसके बाद ये पेयर है, इस मादी ने एक दफ़ा अंडे ख़राब किए हैं, सेकंड टाइम दोबारा अंडे देके बैठी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है, अगर एक दफ़ा अंडे ख़राब करेगी तो उसे दोबारा मादी को मैं चेंज कर दूँगा। उसके बाद ये पेयर है, ये मैंने नई मादी डाली है, ये अंडों में बैठी हुई है, इसको हम तंग नहीं करते। उसके अलावा एक नया पेयर है, वो भी ब्रीड पे है। और उसके बाद ये कुछ मेरे पास पेयर हैं, ये एक साथ मैंने रखे हुए हैं, ये बेचने के नहीं है, ये मैंने अपने पास रखे हुए हैं फिलअप करने के लिए कुछ जगहें। तो देखते हैं लेट्स सी इसका क्या करते हैं। उसके बाद का यहाँ का रिजल्ट है, ये मेरा नया पेयर है, इसकी मादी नहीं है, नर पुराना है। इसका भी इसकी मादी की फर्स्ट ब्रीड है, नर की जो 3rd या 4th ब्रीड होगी। इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आया माशाल्लाह से। बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चे कम हैं लेकिन हेल्दी हैं और कलरिंग भी बेहतर है, अच्छी है। तो अच्छी इसकी रिपोर्ट है इस पेयर की फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में। अच्छा, बच्चे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास बच्चों का जो है हेल्थ वो अच्छी आ जाए। इस पेयर को आई थिंक बाजरा या पानी कम है जो ये इशू कर रहा है, इतना भाग रहा है। यस, इसका पानी नहीं है, इसके अंदर ख़त्म हो गया पानी, देखना पड़ेगा क्या हुआ। अब बच्चे देखते हैं। ठीक है, इसके 4 बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। इस मादी की फर्स्ट ब्रीड है, नर पुराना है है। तो इस मादी को हम पानी डालते हैं पहले, उसके बाद आगे। ये नर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगी, ये एक पेयर है मेरे पास, ये मैंने आज ही डाला है। ठीक है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या सीन था। ये मादी है, इसके 4 बच्चे आए थे, मैंने अलग कर दिए। अब इसने क्या किया है, ओके, इसने दोबारा अंडे दे दिए, 5 अंडे दिए। ये मादी अभी अंडे दे रही है, अभी देती रहेगी, अभी इसने स्टार्ट किया अंडे देना, तो इसकी स्टार्टिंग है। ये मेरे पास नया पेयर है, फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड किया, बिल्कुल नया पेयर है। ये नर भी इसका नया है, मादी भी नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में मैंने कुछ इस दफ़ा इंक्लूड किया, अपना सेटअप थोड़ा सा बजरी बढ़ाया है, लेकिन ये और बढ़ाना था, मैंने अभी स्टॉप हो गया। अब मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करूँगा। उसके बाद एक नया नीचे पेयर है, मैं इसको दिखा नहीं पा रहा, असल में वो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मुझे दिखाने में, कैमरा लेके जाने में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा अच्छा, मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ जो मैंने नए पेयर डाले, ज़्यादातर पुराने पेयर भी हैं। ये मेरा नया पेयर है, बिल्कुल ऐसे आखिरी वाले खाने मेरे खाली थे, उनमें मैंने पेयर डाले। ये फर्स्ट टाइम इसने अंडे दिए, मादी ने नया, बिल्कुल नया पेयर है ये। आई थिंक इसके बच्चे भी एक आध निकल गया होगा। बहरहाल इसे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि मादी जिस तरह से बैठी हुई है वो हिल भी नहीं रही, वो अंडे ख़राब ना कर दे। उसके बाद कुछ पेयर है मेरे पास, ये रेडाइस का नर है, इसके साथ कॉमन मादी लगी हुई है। वो बच्चा जो मैं आपको डाला था वो इस पेयर का बच्चा है, स्प्लिट जो मैं कह रहा था। ओके, ये एक पेयर है, 6 अंडे हैं और एक बच्चा निकला हुआ है, अभी बच्चा स्टार्ट निकलना शुरू हुए हैं। इस मादी को मैं छेड़ता हूँ, देखते हैं इसको क्या करना है। ओके, ये स्प्लिट है, इसने मादी ने जो है वो एक बच्चा निकाला है और इसके 4 अंडे हैं। अच्छे रिपोर्ट है इसकी। उसके बाद एक ये पेयर है, ये पुराना पेयर है, इसका मेरे पास बहुत आउट क्लास रिजल्ट आता है। बच्चों की साइज़ जो है वो बच्चों का बहुत एक्स्ट्रा होता है। इसकी 5 बच्चे हैं, अच्छा रिजल्ट है, 5 बच्चे हैं, 5 जो हैं वो पाइड हैं। ओके, यस, नहीं, एक ग्रीन में आया है और 5 जो हैं वो 4 जो हैं वो नर की तरह गए और एक जो है वो मादी पे गया है। ये नर है इसका और ये मादी इसकी ग्रीन है। तो 4 बच्चे जो हैं वो नर की तरह हैं और एक बच्चा जो है वो मादी की तरह है। उसके बाद यहाँ कुछ पेयर हैं, ये पेयर बहुत पुराना है, इसके बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। इसके भी 3 बच्चे निकले हैं और 4 अंडे हैं।
तो इस बच्चे की एवरेज, इस पेयर की एवरेज 4 5 6 की आती है। ये अच्छे बच्चे निकालता है ये। उसके बाद ये मेरे पास एक नया पेयर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसमें बच्चे निकाले हैं, 4 बच्चे निकाले हैं और वो चारों मैंने ये रेबल के, ठीक है। इसका एक बच्चा मैंने अलग कर दिया, 4 बच्चे इसके ये रहे। ये पेयर है इसका, ये वो गिरे पेयर का उसके अंदर से आ रहा है, ये चल रहा है ये। उसके बाद एक नया पेयर है, नया नहीं ये पुराना है, इसके 5 बच्चे से मैंने निकाल के सेल आउट कर दिए और ये एक बिल्कुल जो है वो अलग से दोबारा अंडे, इसने 5 अंडे दे दिए। उसके बाद एक ये अभी नया पेयर डाला है, फर्स्ट टाइम इसने अंडे दिए। ओके आउट क्लास इसका आई थिंक ये कैमरे में 3 बच्चे लग रहे हैं, मैं रियल में देखूं कितने हैं। ओके 3 ही बच्चे हैं इसके, आई थिंक ये 3 ही हैं, 3 ये 4 3 बच्चे हैं इसके, ठीक है 3 बच्चे हैं इसके। फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 बच्चे निकाले, अंडे से 5 दिए थे, 2 अंडे मुझे नज़र नहीं आ रहे कहाँ गए। मुझे यही लग रहा है कि शायद एक बच्चा दबा हुआ ना हो, 4 अंडे हों, वो 4 बच्चे हों, एक ख़राब ना हो गया। ओके उसके अलावा जो है अच्छा थोड़ी सी गंदगी है, मैंने सफाई नहीं कर पा रहा तो कुछ इशू की वजह से। यहाँ कुछ मैंने नए पेयर डाले हैं, उनका रिजल्ट मैंने देखा नहीं अभी तक, खुद भी नहीं देखा क्या है। ओके ये नया पेयर है, इस मादी ने अंडे दे दिए, 3 अंडे दिए, आई थिंक ये मज़ीद अंडे देगी, नहीं इसने एक अंडा नीचे फेंका हुआ है, देखते हैं क्या हो जाए। उसके बाद ये भी बिल्कुल नया पेयर है, इसने 4 अंडे दिए हैं, 2 बच्चे निकल गए और 2 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ पेयर ऐसे हैं जो मैंने नए डाले थे, अभी तक सेट नहीं हुए। ओके ये पेयर है एक मेरे पास, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, पुराना पेयर है, 5 बच्चे हैं इसके अभी भी, ठीक है 5 बच्चे हैं इसके अभी भी, अच्छा रिज़ल्ट आता है इस पेयर का और इस दफ़ा भी अच्छा आया हुआ है। इस पेयर को देखते हैं क्या है। ओके ये पेयर भी बहुत पुराना है, इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। 6 अंडे टोटल इसने 6 अंडे दिए थे, इसमें 2 बच्चे निकल गए, बकाया 4 अभी जो हैं, टाइमिंग उसकी जैसी पूरी होगी तो इंशाल्लाह वो भी बच्चे निकल जाएंगे। उसके बाद ये पेयर है, ये मेरा बहुत पुराना पेयर है, ये 5-6 बच्चों की एवरेज है, इस दफ़ा भी इसके 5-6 ही बच्चे हैं, 5 हैं आई थिंक, ये 5 ही हैं इसके बच्चे। उसके बाद एक ये मेरा बहुत पुराना पेयर है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, इसका देखते हैं इस दफ़ा क्या किया हुआ है इस पेयर ने। ऊपर सबसे टॉप की बात कर रहा हूँ। ओके इसने अभी 5 अंडे दिए हैं, यस ये मादी के 6-7 अंडे देती है और इसके बच्चे भी ज़्यादा निकलते हैं। इसके मैंने अभी रिसेंटली कुछ बच्चे बेचे हैं इसके, तो कुछ टाइम हुआ है, तो ये पेयर का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये मादी आई थिंक इसने बच्चे निकले थे इसने। ओके मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ठीक है इस मादी ने एक ही बच्चा निकाला था, उसके मादी का मैंने बच्चा जो है, मादी ने अंडे 4 दिए थे, एक बच्चा निकाला था, ख़राब कर दिया था, सारे बच्चे जो है मैंने बैलेंस एक बच्चा के साथ किसी और उसमें डाल दिया। ये मादी ने नए अंडे दिए हैं, इसके बच्चे भी बैठे हैं ऊपर ही, मैंने निकाले नहीं, काफ़ी बड़े हो गए, इनको निकाल के मैं सेल आउट कर दूंगा कभी। अच्छा आप देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए इसके ना, मतलब इतने बड़े हो गए कि वो फुल ब्रीड के लिए तैयार हो गए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, पता नहीं क्या वजह थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्यों नहीं निकाले। उसके बाद और भी बहुत सारे पेयर हैं, अगर मैं सबको कवर करूँगा तो वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मज़ीद लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको मेन पेयर कुछ ऐसे हैं जिनका मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ, और जो मैंने नए डाले थे उनका रिज़ल्ट दिखा दूँ। ये पेयर है, इसका देखते हैं क्या है। ओके ये पेयर भी बहुत अच्छा पेयर है, मेरा बहुत पुराना पेयर है। ये मिनिमम जो है ये 5 बच्चे निकालता है, और 5 के 5 बच्चे जो हैं वो हेल्दी और अच्छे होते हैं। ये पेयर है, इसने इसका रेडाइस का, इसकी मादियाँ काफ़ी दफ़ा मर चुकी हैं, 3 दफ़ा मर चुकी हैं, और इस दफ़ा जो है इसकी मैंने रेडाइस के साथ लगाया, इसने 2 बच्चे निकाले थे रेडाइस के साथ, एक ये बैठा हुआ और सेकंड एक ये। ओके ये नज़ले में आ गया, आई थिंक इसको कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और पुराने जो बच्चे हैं वो पुरानी ब्रीड के बच्चे हैं, इसको मैंने अलग नहीं किया है, सॉरी। उसके बाद ये एक पेयर है, आई थिंक ये इसके स्टार्ट हुए हैं चिक्स निकलना, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक ये नया पेयर है, नया नहीं है सॉरी, ये बहुत पुराना पेयर है, इसके आई थिंक ये 2 अंडे पुराने हैं और बकाया इसके नए अंडे, मुझे लग रहा है कि पुराने अंडे हैं 2। इस पेयर को मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं जो मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसके बच्चे अभी स्टार्टिंग हुए निकलना। यस कितने बच्चे हैं, आई थिंक 3 बच्चे निकल गए हैं, बकाया जो हैं वो 4 अंडे हैं इसके अभी, तो वो भी निकल जाएंगे। अच्छा जब ऐसी कंडीशन हो कि बच्चे थोड़े से बड़े हों और अंडे रखे हुए हों, तो आपको चेक करना पड़ता है डेली बेस पे उन पेयर्स को, ठीक है। वो उसका रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं और पुराने नए बच्चे जब निकलते हैं वो छोटे होते हैं,
तो वो 1-2 दिन में ही दब के मर जाते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको बैलेंस करनी पड़ती है। जैसे अगर आप फर्स्ट करें कि मादी के नीचे जो है वो अंडे 9-10 हैं और बच्चे जो 4-5 निकल गए हैं, तो कोशिश क्या करें जो बड़े बच्चे हों उनको आप हटा दें, क्योंकि नए जो बच्चे निकलने वाले होते हैं वो उसी मादी के नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उन बच्चों को आप उसी के नीचे रखें और उससे जो है वो बच्चे लेते रहें। मज़ीद अंडे जो हैं बड़े वाले जो हैं वो बच्चे आप हटा दें छोटे बच्चों से, जो हैं और छोटे अंडे जो अब बच्चे निकलेंगे उसको उसी मादी के नीचे रख लें और बकाया जो हैं सारे बच्चे जो हैं बड़े वाले हटाते रहा करें। उससे ये रहता है कि आपके जो छोटे बच्चे नए बच्चे जो निकलते हैं वो दब के मरते नहीं। जैसे कि इस पेयर का मैंने शुरू में आपको दिखाया कि इसके 2 बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए और एक बच्चा जो है वो आज ही निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कल का होगा। तो मज़ीद इसे 3 अंडे और पड़े हुए हैं। तो वैसे भी अगर ये इसमें अंडे ना हो तो इस बच्चे को इसकी बैलेंसिंग नहीं होती है। एक एज के, एक साइज़ के, जिस्मात के हिसाब से एक साइज़ के बच्चे आपको एक कुलिया में रखना चाहिए। और छोटे बड़े बच्चे होते हैं तो वो दबके मरने के चांसेस होते हैं। और सेकंड बात ये होती है कि पेयर जो है वो एक साथ बारीक हो जाता है। जैसे कि बड़े बच्चे सारे एक साथ हो गए, वो सारे एक साथ बाहर आएंगे, वो सारे एक साथ बाहर आ जाएंगे, तो पेयर जो है जल्दी अंडे देता है। इससे हमारी टाइमिंग पे बहुत सेविंग होती है, ब्रीडिंग टाइमिंग जो है हमारी सेविंग होती है। तो ये सारी चीज़ आपको करने से बेहतरी रहती है कि आप जितना मौसम ब्रीडिंग सीजन में फ़ायदा उठा सकें, जितनी ज़्यादा ब्रीड ले सकें। तो ये हमारा मकसद होता है फार्मर्स के हिसाब से कि सीज़न के अंदर जो है वो 100% जो है हम ब्रीडिंग ले सकें। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से जो है 100% ब्रीडिंग लेनी है अपने पेयर से। तो अभी बैलेंसिंग के हवाले से मेरी बहुत सारी वीडियो पहले ही बनी हुई हैं, तो मैंने अभी हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि आप दोस्त जो हैं नए देखने वाले एक एक चीज़ को आप इस सीज़न जो ब्रीडिंग सीजन चल रहा है 100% जो है आप अपनी ब्रीडिंग लें, से अपने बर्ड्स जो हैं वो ज़रा से भी ज़ाया ना करें। ठीक है, उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।